नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही है मैथ्स की, तो उसमें आज हम लोगों ने ट्रायंगल्स, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है। आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में आगे क्या क्या है वो सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, और फिर पॉलिनॉमियल पे आएंगे। एक्सप्रेशन यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है, तो उसको हम लोग जानेंगे पहले, ठीक है। वेरिएबल्स तो आप लोग समझते ही होंगे, जहाँ पर कोई अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है ना, उसी को वेरिएबल बोल देते हैं। जैसे मैं अभी एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे ये आप लोगों ने एक्स, मान लीजिए एक्स प्लस वाई, ये कुछ लिखा हुआ है सपोज, है ना। तो एक्स ये हमारा क्या है, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। वाई, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, हम कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं ना, जो भी हमारा मन हो, 1 2 3 वाट एवर जो हम चाहें। वाई को भी इसी तरीके से, तो इसीलिए ये वेरिएबल बोले जाते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरी करने वाले ना, वेरी, वेरी से बना हुआ है वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये इनका कॉम्बिनेशन जब हम लिखते हैं, कॉम्बिनेशन प्लस या माइनस करके या प्रोडक्ट करके, जैसे हमने लिखा एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके कुछ भी लिखा है, तो ये हमारा एक बन जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं उनको अलग टर्म बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई एक अलग टर्म है, वाई अलग टर्म है, माइनस का वाई स्क्वायर अलग टर्म है, और जेड एक अलग टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एक्स प्लस वाई, तो ये एज ए होल पूरा एक ही टर्म है, बट अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग अलग टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये बात हो गई टर्म्स की। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जैसे हमने कुछ भी लिखा, ये एक्सप्रेशन है। अब हमने मान लो एक चीज़ और लिख दी, यहाँ पे रूट एक्स लिख दिया, प्लस वाई लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो अब भी ये एक्सप्रेशन है। तो मतलब कहने का ये है कि एक्सप्रेशन तो कुछ भी है, हम वेरिएबल्स का यूज करते हुए कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम ये लिख रहे हैं 1/x प्लस एक्स, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब ये डिफरेंट कैसे पॉलिनॉमियल, इनमें से स्पेशल कुछ केस हैं, वो पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल क्या है, जैसे हमने ये जो हमारा लिखा था ये वाला, है ना, ये इसमें देखेंगे आप कि कोई भी जो पावर्स हैं, वेरिएबल्स की पावर, जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, वाई की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ जेड की पावर 1 है। तो पावर्स हमारी फ्रैक्शन में नहीं है ना। 1 1 2 1 फ्रैक्शन में नहीं है, ना ही पावर्स निगेटिव में है। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी पावर्स क्या हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब हमारे क्या हैं, पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्रेशन मैंने बता ही दिया कि एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में जैसे एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई, फ्रैक्शन भी आ सकता है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पॉलिनॉमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, बस मैंने एक जस्ट रिवीजन के पर्पज से बता दिया, जिससे आप लोग इससे एक बार गो थ्रू हो जाए, है ना। इसके बाद अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है सबसे पहली चीज़, लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना। अच्छा, पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्होंने बताया, जैसे पी एक्स से लिख देते हैं ना, पी फॉर पॉलिनॉमियल और एक्स वेरिएबल का नाम है। जैसे पी एक्स, तो पी एक्स बस पॉलिनॉमियल को लिखने का तरीका है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब जैसे मान लो कि हमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करनी है, x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, p1, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, p1 आ जाएगी, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 4। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब जैसे डायरेक्ट इसमें पूछ ले कि px ये दिया गया है, और बोले कि p2 क्या है,
P2 क्या है। तो P2 इसका मतलब क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट कर देना है बस। जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये जस्ट पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, इसका मतलब ये है px का। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे पढ़नी है हम लोगों को, डिग्री या फिर पॉलिनॉमियल। किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री, जैसे मैंने ये पॉलिनॉमियल लिख रखा है, मैं एक दो पॉलिनॉमियल और लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा x³ y⁴ प्लस x² -x3 ये एक हो गया। दूसरा लिख देता हूँ x⁵ -x7। तीसरा x⁴ प्लस x³ -x² y³। इस तरीके से हमने कुछ भी लिख दिया। तो देखिए डिग्री कैसे देखते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें टर्म्स अभी मैंने बताया अलग अलग, तो इसमें एक x³ और y⁴ x² -x3 ये सारे 4 टर्म्स हैं इसमें अलग अलग। अच्छा, सब हर टर्म की अलग अलग डिग्री होगी। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है वहाँ, है ना। मतलब पावर कितनी है वेरिएबल की, जैसे x, तो यहाँ पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पावर कितनी है 4, तो ये 4 हो गई। यहाँ 2, तो ये 2 और यहाँ 3। तो अब इसमें से इन सब में मैक्सिमम कौन है, 3 4 2 3 में से मैक्सिमम कौन है 4। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 है और 7 है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी हो जाएगी 7। और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब इस फ्रैक्शन, इस टर्म की डिग्री कितनी 4, इस टर्म की डिग्री 3, और इस टर्म की डिग्री 2 इसकी और 3 इसकी, मतलब 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना। तो इस टर्म की डिग्री हमारी हो गई 5, तो इसका मतलब पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई 5। ठीक है, तो जहाँ पर हमें टर्म सबसे पहले अलग करना है, इसमें टर्म देखिए 3 ही है, एक ये एक ये एक ये। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है इसलिए ये एक ही टर्म कंसिडर किया जाएगा, x² × y³। तो यहाँ पे डिग्री इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री देखने के लिए उसके सारे टर्म्स की डिग्री देखनी है और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री हो गया। इसके बाद लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये सब क्या होते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल, जहाँ ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जैसे हमने लिखा x+1, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अच्छा, अब जिसकी डिग्री 2 है, जैसे हमने लिखा x² + 2, ये भी तो पॉलिनॉमियल ही है, पावर 2 है, प्लस में है पावर, पार्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल डिग्री इसकी कितनी है 2 है। तो डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसमें डिग्री क्या हो जाए 3 हो जाए, +x² + 2, है ना। ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, इसकी डिग्री 3 है। इसी तरीके से 4 डिग्री का फिर हो जाएगा पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 बोला जाएगा, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बस 3 ये बेसिक डिफाइन कर दिए गए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जितना आप लोगों को पढ़ना है अभी। ठीक है। इसके बाद अब जीरोज़ क्या होते हैं किसी पॉलिनॉमियल के, है ना। जीरोज़ क्या होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। जैसे हमने कोई पॉलिनॉमियल लिखा, मान लीजिए x+3, है ना। ये आप लोगों को पता, आप लोगों को दिख रहा होगा ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है 1 है। अब इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट कर दें कि ये हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, x = -3। तो ये -3 जो x की वैल्यू आई है ना, ये इसका एक 0 हो जाएगा। 0, 0 मतलब वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 कर दे रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल, तो कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल हम कैसे लिख सकते हैं, ax + b। ax + b, a कोई कॉफिशिएंट है, b कोई कॉफिशिएंट है। a की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, b की वैल्यू भी निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो x = हमारा क्या मिल रहा है -b पाने। तो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल में
लीनियर पॉलिनॉमियल में हम x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी अपान ए। बी क्या है, जो कांस्टेंट ये इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो ये बी दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 था, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या मिल जाएगा हमें, -3/1, तो वही मिला था यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ लीनियर पॉलिनॉमियल में x इज इक्वल टू -b/a है। अच्छा, इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखिए एक बात और इंटरेस्टिंग है, जैसे यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसकी डिग्री 1 है, तो हमें जीरो कितने मिले, एक ही मिला। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो वहाँ पे हमें डिग्री कितनी होती है, 2, तो वहाँ पे हमें 2 जीरोज़ मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 जीरोज़, अगर 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो 4 जीरोज़, इस तरीके से जीरोज़ भी बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जीरोज़ बढ़ते जाएंगे, जितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल उतने जीरोज़ होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, आखिर पॉलिनॉमियल्स का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लीनियर पॉलिनॉमियल से समझते हैं सबसे पहले। जैसे हमने कहा x+3, या x+3 ही चलो ले लेते हैं, ये कोई पॉलिनॉमियल है px। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं px की जगह पे y लिख देता हूँ, बस y इज इक्वल टू x+3। अच्छा, अब इधर जैसे ये हमने एक x एक्सिस और ये y एक्सिस बना ली। ठीक, अब ये हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करते हैं तो y हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। y हमारा जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है कहीं इधर। जब हम -3 यहाँ पे हमने पुट करा है, x की वैल्यू -3, तो ये जो भी हमारा ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू x+3 एक लाइन है ना। ये वैल्यू क्या हो जा रही है, माइनस, यहाँ पे -3 जब हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू जीरो हो जा रही है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है। तो हमारा जीरो क्या है, जीरो पर वेरिएबल जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। मतलब ये जो भी लाइन है इस तरीके से होगी या इस तरीके से होगी या जो भी है, मतलब यहाँ पे मैंने एक पार्टिकुलर केस लिया है, वो लाइन नहीं बना के दिखाऊंगा, बस जस्ट आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी अगर हमारा इस तरीके से ऐसे बनाया हमने, और कोई भी जैसे ये लाइन जा रही है या ये लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जीरोज़ हैं, है ना, ये जीरोज़ हैं। ठीक है, ये एक इसका एक जीरो है, ये इस लाइन का एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है, या पॉलिनॉमियल का जो जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लीनियर में लाइन बन रही है तो लाइन सी बनेगी, दिख ही रहा है ना। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो क्या होगा, उसको भी आगे समझाया गया है। ठीक है, अभी आगे हम लोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ। क्वाड्रेटिक में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग में नहीं जाना है, क्योंकि प्लॉटिंग करना इतना इजी है नहीं। ठीक है, तो बस हमें जस्ट एक समझ लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा हमें उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है ना। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है px, या px को ही हम y बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर इस तरीके से बन जाएगा, है ना, या फिर ये मतलब बेसिकली ये कर्व्ड इस तरीके से बनेगा। इसको पैराबोला बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम है पैराबोला, है ना। आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 11th क्लास में पैराबोला। कोनिक सेक्शन एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें आप लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी के लिए बस आप लोगों को ये समझना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब ये जब ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो इसका मतलब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स एक्सिस को कट ही करे, है ना। एक्स एक्सिस को कट करना ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने ये इधर भी बना सकते हैं ग्राफ, ये इधर भी बन सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो इनमें से कोई भी आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो जीरोज़ नहीं हो सकते हैं। जीरोज़ इसका मतलब नहीं होंगे। अच्छा, नहीं होने का मतलब ये है कि रियल नहीं होंगे। ठीक है, इमेजिनरी हो सकते हैं, तो उसकी बात हम लोग आगे जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये बात हो गई क्वाड्रेटिक की। तो बेसिकली हमको यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है कि अगर कोई भी ग्राफ बना हुआ है, जैसे हमने ये हमारा इस तरीके से कोई भी ग्राफ बना हुआ है,
इस तरीके से। तो इसके कितने जीरोज़ होंगे ये आप लोगों को बताना है। जैसे ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये एक जगह पे, 2, 3, 4, 5, एक्स एक्सिस को 5 जगह पे कट कर रहा है। तो ये जो भी ग्राफ है, जो भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ है ये, बस उसके कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 5 जीरोज़ हो जाएंगे। बस आप लोगों को इतना ही जानना है, ठीक है। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा बस उतने जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी आगे हैं, मैं ले लेता हूँ एक दो क्वेश्चंस, है ना। आपकी एक्सरसाइज से यही इसी से क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे ये है, इसमें पहला क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या है कि ये लाइन बनी हुई है, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल की लाइन है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को नहीं करेगी, नहीं कट करेगी, दिख रहा है कि पैरेलल है। तो इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे ये कितनी जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये 3 जगह पे तो 3 जीरोज़। इसी तरीके से ये 2 जगह पे 2 जीरोज़। ये 1 2 3 4 तो 4 जीरोज़। ये 1 2 3 तो ये 3 जीरोज़, ठीक है। बस इतना ही करना है हम लोगों को। अच्छा, कोई टच करके भी जा रहा है तो भी वो जीरो एक हो जाएगा, ठीक है, तो भी वो जीरो ही माना जाएगा, ठीक। तो बस यही हम लोगों को सीखना था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को सीखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो हमने लीनियर पॉलिनॉमियल में तो अभी सीख लिया है, लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अपॉन अपॉन कांस्टेंट टर्म ए एक्स प्लस बी। जैसे एक्स प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, -3 अपॉन, एक ही जीरो होगा तो बस वो यही हो जाएगा, अल्फ़ा बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके आगे हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बाय स्प्लिटिंग टर्म। तो बस उसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है। देखिए मैं बताता हूँ, जब हम कोई पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं, सपोज़ आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया होगा। जैसे मैं एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको जब फैक्टराइज किया तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। तो ये हो गया x -3 और x -2, है ना। इस तरीके से इसको आप लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं या रहने देते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है। पॉलिनॉमियल है बस, जस्ट इक्वेशन नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो पार्ट्स में, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट करके किसी ना किसी का लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। और के इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से हो सकता है कुछ कॉमन मिल रहा हो, है ना, जो तीनों ही टर्म से कॉमन मिल जा रहा हो, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो इसलिए के लगा लिया। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पे अगर इसको जीरो मान लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 और 2। ये 3 और 2 क्या है, इसके जीरोज़ होते हैं। ये अगर 3 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा। x-3 एक फैक्टर है, x-2 एक फैक्टर है। तो हमें पता ही है कि कोई भी हमारे पास नंबर ही चाहे हो, जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो 2 और 3 क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या है, एक इसके इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर हैं। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे कराएं, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं जस्ट, है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। तो क्या हो गया कि यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक। अच्छा, तो ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट करा के लिख लिया। अगर इसको थोड़ा सा और मतलब के का भी प्रोडक्ट करा देते हैं इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए के की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो के की वैल्यू ए आ रही है, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, -के अल्फ़ा प्लस
बीटा, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, के अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या थे, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ थे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 3 और 2 जीरोज़ हैं, है ना। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनॉमियल के जीरोज़ थे। तो अब हम अल्फ़ा बीटा में ही, अल्फ़ा बीटा और कॉफिशिएंट में रिलेशन ही तो देख रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। तो क्या करें हम, अगर इनको अपान में कर दें, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कर दिया बी अपान ए, है ना, बी अपान ए। तो बी की जगह पे क्या पुट कर दें, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और इसकी जगह पे, ए की जगह पे के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस बी अपान ए, है ना। ये एक रिलेशन हमको मिल गया है। इसी तरीके से जब हम सी अपान ए करेंगे, सी अपान ए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा अपान के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो सीधा हमको रिलेशन क्या मिल गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जो जीरोज़ होंगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट हो जाएगा सी अपान ए। ठीक है, तो ये हमको बस रिलेशन ध्यान रखना है। इस चैप्टर में मेन, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, रिलेशंस बिटवीन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल सिलेबस में नहीं है, तो हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें पूछा क्या गया है, वेट, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये पूछा गया है कि पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक के जीरोस। देखिए जैसे मैं फैक्टर करके ही सीखा गया है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 4, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू में जीरो लेके चलते हैं। जब हम जीरोस निकाल रहे हैं तो ये हमारा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे यहाँ से हमारे दो सोल्यूशंस मिल जाएंगे। बेसिकली ये आप लोगों को आता हुआ है, आप लोग क्लास 9th में ये फैक्टराइजेशन करना सीख चुके हैं, यहाँ से आंसर निकालना। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और 4, ये दो जीरोज़ आ गए, मतलब यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है -2, और बीटा की वैल्यू मिल गई है 4, है ना। तो अब हम देखते हैं हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ रहा है -2 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने जो अभी ऊपर रिजल्ट पढ़े हैं, ऊपर रिजल्ट क्या पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान है। तो माइनस बी अपान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी, अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू -8 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है माइनस बी अपान है, तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, माइनस बी की वैल्यू है -2 अपान ए कितना है 1, तो ये भी कितना मिल जा रहा है 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा जब 4 और -2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो -8 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने पढ़ा गया है सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है -8 अपान में 1, तो 1 का तो कोई रोल है नहीं, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से भी क्या आ गया, सी अपान ए भी -8 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अच्छा आगे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट। अच्छा इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों दिए गए हैं हमको, बस हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है कि बनेगा क्या। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इधर ले लेता हूँ, जैसे 1/4 कामा -1 हमें दिया गया है, अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं दिया गया है 1/4, और बीटा दिया गया है
-1। तो इससे हमको लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अभी हम लोगों ने इसका ऊपर प्रूव भी किया हुआ है, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो बस यहीं पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 प्लस बीटा मतलब -1 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 इंटू -1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 -1 हो जाएगा -3/4, तो ये प्लस का 3/4 एक्स प्लस -1/4। ये हमारा पॉलिनॉमियल बन गया जो रूट्स दिए गए थे उनसे, जो जीरोस दिए गए थे। हाँ, जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं रूट्स लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जीरोस को ही रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे एक और क्वेश्चन ये वाला ले लेता हूँ मैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो इसके जीरोस निकालने का तरीका वही फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4, प्लस का 1 कॉमन मिलेगा यहाँ से, तो 3x माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में ज़ीरो चल रहा है ना, हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो ज़ीरो चल रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1 और 4/3। इसको जीरो करेंगे तो -1 आ जाएगा और इसको जीरो करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ क्या आ गई, -1, अल्फ़ा हमारा आ गया -1 और बीटा आ गया कितना, 4/3। ठीक है, अच्छा इसमें हम देखें, अगर इधर लिख लें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। कंपेयर हम हमेशा प्लस की इक्वेशन से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट है b वो ही माइनस का है, और c अगर माइनस लगा हुआ है c कांस्टेंट के पहले तो वो ही माइनस का है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हो गई। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -1 प्लस 4/3। -1 प्लस 4/3 ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 मीन्स 1/3, है ना, 1/3। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं -b/a की वैल्यू क्या आएगी, -b मतलब माइनस माइनस +1/a की वैल्यू 3 है तो 1/3। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई करना था, है ना। अल्फ़ा बीटा अगर देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या हो गया, -1 इंटू 4/3, तो ये हमारा हो जाएगा -4/3। और यहाँ से अगर हम c/a देखेंगे, c/a तो हमारा क्या हो जाएगा, -4 c की वैल्यू और 3 a की वैल्यू, तो 3। ये भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी वेरीफाई होगी। ठीक है, बस इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आसान आसान से। ये काफ़ी आसान और स्कोरिंग चैप्टर है, आप लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान से मेहनत कर लेंगे। अभी एक वीडियो मैं इसमें PYQs जो आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।